अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मेरे फेवरेट टॉपिक की बात हो रही है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट बेसिकली दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। इंटर नेटवर्क्स को मिला के उसको शॉर्ट फॉर्म बनाया गया इंटरनेट। बहुत सारे कंप्यूटर्स बहुत सारे दुनिया के ममालिक के अंदर लगे हुए हैं और उन सारे कंप्यूटर्स को जब हम तारों से जोड़ देते हैं, जिसके अंदर तारे में फ़ाइबर ऑप्टिक्स भी आती है, सैटेलाइट भी आती है, फ़िज़िकल कॉपर वायर भी आती है, उन सारे कंप्यूटर्स को जब मरकब है उसको इंटरनेट कहते हैं। एक इंटरनेट के अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती। इंटरनेट पाकिस्तान में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, चीचावतरी में भी वही है, कराची में भी वही है, इंडिया में भी वही है, श्रीलंका में भी वही है, दुबई में भी वही है, अफ्रीका में भी वही है। सिर्फ़ इंटरनेट तक की रसाई का जो रास्ता है उसको पाइप जो है वो उसके साइज़ में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इंटरनेट तेज़ या स्लो चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे आज से 16 साल पहले 1996 के अंदर 64 किलोबाइट का इंटरनेट पाकिस्तान आया पहली दफ़ा, और उस 64 किलोबाइट के अंदर 4 बड़े बड़े यूज़र थे। उसमें एक सिटी बैंक था, उसके अंदर एक ब्रेन नेट था, उसके अंदर एक डिजीकॉम था और एक चौथे कोई साहब थे, और उन चारों ने मिलकर 64K का पाइप ख़रीदा। वो 64K का पाइप जो होता है, आज जब हम एज यानी कि 2G का इंटरनेट ख़रीदते हैं तो उस पर 128K आ रहा होता है, जिसके हम 200 रुपये देते हैं, जबकि 16 साल पहले उसकी कीमत तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर यानी 60 लाख रुपए महीना दिए जाते थे, जिसके हम 200 रुपये अब देते हैं। और उस पाइप क्योंकि वो 64K था, तो जब हम वेबसाइट खोलते थे और एंटर दबाते थे सो जाते थे, और थोड़ी देर के बाद वो वेबसाइट स्लोली सामने आती थी हमारी। और आज जब घरों पे हमारे 5 मैग और 10 मैग लगा होता था, हम गूगल.com लिखते पटंग और फ़ौरन आ जाते, फिर कहते हैं यार इंटरनेट स्लो चल रहा है। उसकी वजह क्या है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कंटेंट क्रिएट हो गया। कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो गाना हो, डिजिटल फॉर्म में है तो वो इंटरनेट का हिस्से का बनती जा रही है। चाहे वो टेक्स्ट हो, फ़िल्म पहले लोग डाउनलोड नहीं कर सकते थे, इंटरनेट में सोच भी नहीं सकते थे देखना, यानी कि 96 से भी पहले अगर हम चले जाएं, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन हमारे घर की दावत थी और मेरे ख़्याल में 80s का दौर था, और हम किसी दावत में बैठे हुए, मेरे कज़न ने पूछा कि यार आगे क्या होने वाला है। तो मैंने उनको कहा कि यार आगे जाके ना आपको फ़िल्में भी है ना वो कंप्यूटर पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा है ये कैसे हो सकता है कि कंप्यूटर की फ़िल्में नज़र आना शुरू हो जाए। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि पिक्सल्स होंगे, उनको जोड़ दिया जाएगा और उसकी वजह से पिक्चर्स क्रिएट होंगी, पिक्चर्स के बाद फ़िल्म आ जाएगी। और आज आप छोटे छोटे निक्के जो बच्चे हैं वो आईपैड लेके यूट्यूब पे बैठे फ़िल्म देख रहे होते हैं। उनको मैं ये बात बोलता कि सिर्फ 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे हाथ में फ़िल्म आ जाएगी, तो वो यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि हर मोबाइल पे फ़िल्म चल रही है। खैर, वापस आते हैं इंटरनेट क्या है। तो अब इंटरनेट इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का मुरक्कब है, जिसके अंदर फ़िल्म, DVD, एनीथिंग डिजिटल कंटेंट, जो डिजिटल कंटेंट है वो सारे को मिला के जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। और स्पीड भी हमने डिस्कस करी कि स्पीड क्या है, स्पीड की वैल्यू क्या है। तो हमारे ममालिक के दरमियान में इंटरनेट के पाइप्स आए हुए हैं, बहुत सारे फ़ाइबर ऑप्टिक्स आई हुई हैं। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मोटी फ़ाइबर ऑप्टिक आई हुई होगी वो इंटरनेट का अंदर इंटरनेशनली ज़्यादा कनेक्टेड होगा, और जिस मुल्क का छोटी पाइप आई हुई होगी वो इंटरनेट से कम कनेक्टेड होगा, तो उसका इंटरनेट स्लो चलेगा। कौन सा इंटरनेट स्लो चलेगा? वो इंटरनेट स्लो चलेगा जो सर्वर पाकिस्तान से या उनके मुल्क से बाहर रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे फेसबुक का जो सर्वर है वो अमेरिका में रखा हुआ है, तो जब हम facebook.com खोलते हैं तो वो स्लो आता है, क्योंकि वो हर चीज़ अमेरिका से एक इमेज, एक लाइन, एक सतर अमेरिका से आ रही होती है। लेकिन जब आप google.com लिख रहे होते हैं तो गूगल ने एक छोटा सा सर्वर पाकिस्तान के अंदर हदूद में लगाया हुआ है, जिसकी वजह से गूगल जल्दी आ जाता है और डेटा भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि गूगल के लोकल सर्वर से वो बात कर रहा होता है, अमेरिका नहीं जा रहा होता हर बात पूछने के लिए। इसी तरह से जो ज़्यादातर 98% ऑफ इंटरनेट जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो चलता है।
तो आने वाले टाइम में ये चेंज होगा जब हमारे पास लोकल डेटा सेंटर होंगे, पाकिस्तान के अंदर ही डेटा सेंटर होंगे, तो लोग बाहर से हमारे पास डेटा लेने आ रहे होंगे, कंटेंट लेने आ रहे होंगे, बजाय इसके कि हम बाहर जा रहे हों। यानी यूट्यूब हम चलाते हैं तो वो पूरी एक एक फ़िल्म का एक एक हिस्सा अमेरिका से आ रहा होता है। गूगल पे आप कुछ लिखते हैं तो ज़्यादातर कंटेंट बाहर से आ रहा होता है, जो मेन पेजेस हैं वो लोकल आ रहा होता है। ईमेल आप जीमेल जब चलाते हैं तो बाहर से आ रही होती है। तो हर चीज़ बाहर रखी हुई है, पाकिस्तान के अंदर नहीं रखी हुई, तो इंटरनेट स्लो चलता है। तो जैसे जैसे लोकल पाकिस्तान का इंटरनेट बढ़ता चला जाएगा, कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, इंटरनेट की स्पीड भी तेज़ होती चली जाएगी। दूसरा ये हो रहा है कि पाइप्स जो हैं फाइबर के वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटे कंपनीज डाले जा रही हैं और उन पाइप्स की वजह से भी इंटरनेट सस्ता होता जा रहा है और तेज़ होता जा रहा है। ये है इंटरनेट की छोटी सी एक डेफिनेशन। इंटरनेट के ऊपर आज के दौर में एक नेसेसिटी बन गई है, जैसे कि रोड नेसेसिटी थी, बिजली नेसेसिटी बन गई, और अब इंटरनेट भी एक तरह की नेसेसिटी बन गई है, और कि हर चीज़ अब इंटरनेट के ऊपर ही डिजिटल फॉर्म में जाती जा रही है। फिल्में भी इंटरनेट पे आती जा रही हैं। आप ख़ुद सोचें कि 10 साल पहले, 15 साल पहले गाने डाउनलोड नहीं होते थे, अब तो डाउनलोड को मजाक है डाउनलोड करना। 2-3 MB का इतनी बड़ी मुश्किल टाइम लगता था, अब 2-3 MB यूँ डाउनलोड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आने वाले टाइम में 4-5 साल में इंटरनेट की स्पीड और तेज़ हो जाएगी, तो आप फ़िल्म भी यूँ डाउनलोड कर लेंगे कि पूरी फ़िल्म 1 GB की फ़िल्म बटन दबाएंगे डाउनलोड हो जाएगी। तो फ़िल्म की भी औकात बेचारी की कम हो जाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में वो कंटेंट होगा, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कि फ़िल्म कहाँ बन रही है, बल्कि क्या फ़िल्म है वो होगी। तो हमारे मुल्क से भी कंटेंट बनाया जा सकता है। आप जो देखने वाले हैं, आपके मोबाइल में वीडियो प्रोड्यूस आप करके इंटरनेट पे लगा सकते हैं, उसको पूरी दुनिया देख सकती है। ये इंटरनेट का फ़ायदा है कि तमाम लोग दुनिया के बराबर हो गए हैं, अदल क्रिएट हो गया है। लेकिन अब हमारे हाथ में है कि हम उस अदल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।